नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और मैं आपके साथ तन्मंशिका। कहते हैं जब सत्ता बहरी हो जाए तो लोकतंत्र की आवाज सड़क पर गूंजती है और आज वही आवाज दिल्ली के जंतर मंतर से उठ रही है, जहां देश की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा सज चुका है। जी हाँ, एक तरफ नीट पेपर लीक घोटाले से आहत लाखों युवा और छात्र गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनकी मेहनत, उनके सपने, उनका भविष्य सब कुछ दांव पर लगा है। तो दूसरी तरफ पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत ने केंद्र की बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी। लेकिन इस पूरे आंदोलन में असली हड़कंप तब मच गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से दिल्ली एक सीक्रेट फोन कॉल घुमा दिया। अखिलेश के इस एक फोन ने बीजेपी खेमे में भूचाल ला दिया और इसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वह ये कि सपा नेताओं की जंतर मंतर पर मौजूदगी से सियासी पारा पहले से चढ़ा हुआ था, लेकिन अखिलेश ने सीधे सोनम वांगचुक को फोन मिलाकर उनका हालचाल जाना और अनशन तोड़ने की भावुक अपील की। इस बात की पुष्टि खुद आंदोलन के सूत्रधार अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके की। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोनम सर से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना और सीजेपी के आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया। फोन के बाद अखिलेश ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर सोनम को लेकर एक लंबी पोस्ट भी लिख डाली। एक तरफ अखिलेश ने जैसे ही सोनम का समर्थन किया तो दूसरी तरफ अखिलेश ने एक ही इशारे पर समाजवादी पार्टी की पूरी फौज जंतर मंतर पहुंच गई। सपा की तरफ से कौशाम्बी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, सांसद प्रिया सरोज, सरधना से विधायक अतुल प्रधान अखिलेश के एक इशारे पर जंतर मंतर पहुंच गए और अपना डेरा डाल लिया। उधर प्रिया सरोज ने भी मंच से हुंकार भरते हुए कहा, आज मैं यहाँ सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक युवा के रूप में खड़ी हूँ। डरना नहीं है, लड़ना है। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। इसके बाद सपा प्रमुख के निर्देश पर धीरे धीरे पार्टी का एक और बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद डिंपल यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद रुचि वीरा और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समेत कई बड़े वरिष्ठ नेता शामिल थे। डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उन्हें समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन दिया और कहा कि सपा युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ जहां समाजवादी के सभी लोग अखिलेश के एक इशारे भर से ही दिल्ली पहुंच गए, तो वहीं जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसी दिल्ली में है, लेकिन 18 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का हाल पूछने कोई नहीं आया। उधर लखनऊ से अखिलेश का एक फोन ही गया और पूरी समाजवादी पार्टी दिल्ली पहुंच गई। यही फर्क है सोच का, यही फर्क है नीयत का। बीजेपी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, पेपर लीक कर रही है और जब युवा सड़क पर उतरे तो सरकार ने आंखें बंद कर ली। नीट पेपर लीक के बाद देश भर के छात्र सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने की बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी के खिलाफ सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं और अब उनकी सेहत बिगड़ती नजर आ रही है। ऐसे समय में अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने तो बड़ा दावा भी कर दिया है कि आगामी 20 जुलाई को खुद अखिलेश यादव जंतर मंतर जाएंगे और युवाओं के इस मूवमेंट को व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन देंगे और यहीं से 2027 का संकेत भी मिल रहा है। जी हाँ, राजनीतिक जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाले मॉनसून सत्र में अखिलेश यादव संसद में यही मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरेंगे। नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे युवा और उनके परिवार से जुड़े हैं। बीजेपी ने 10 साल में शिक्षा को बाजार बना दिया। पेपर बिक रहे हैं और जब छात्र सवाल पूछते हैं तो उन्हें लाठी मिलती है। अखिलेश ने इसी नाकामी को पकड़ा है और उन्हें जन आंदोलन बना दिया। आज जंतर मंतर पर जो भीड़ उमड़ी है वो सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, वो लाखों छात्रों के लिए है जिनका भविष्य बीजेपी ने अंधकार में धकेल दिया है और उस भीड़ में सबसे आगे समाजवादी पार्टी का झंडा है।
वही पुष्पेंद्र सरोज जो युवा है इसलिए वो युवाओं की पीड़ा समझते हैं। प्रिया सरोज महिला सांसद हैं इसलिए बेटियों की आवाज बनती है। दूसरी तरफ अतुल प्रधान जमीन से जुड़े हैं इसलिए संघर्ष की भाषा बोलते हैं। और इन सब के पीछे अखिलेश यादव का नेतृत्व है जो कहता है कि अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठना है। बीजेपी के मंत्री एसी कमरे में बैठकर बयान दे रहे हैं लेकिन अखिलेश के लोग धूप में बारिश में जंतर मंतर पर बैठकर छात्रों का साथ देते दिख रहे हैं। यही राजनीति का अंतर है। एक तरफ सोनम वांगचुक ने देश को पर्यावरण और युवाओं का नया रास्ता दिखाया तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उन्हें भरोसा दिया कि इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ी रहेगी। तो 2027 का बिगुल यही से बच चुका है। जंतर मंतर से उठी ये आवाज लखनऊ से होते हुए पूरे यूपी तक जाएगी। जनता देख रही है कि कौन उनके बच्चों के लिए लड़ रहा है और कौन पेपर लीक करने वालों को बचा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश का ये कदम सिर्फ समर्थन नहीं है, ये 2027 के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिएटिव विजन न्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।